पायल आपके ये बाकी दो दोस्त क्यों नहीं आए? पायल यस सर। आपके बाकी के ये दो दोस्त क्यों नहीं आए? सर पता नहीं, उनको पता नहीं होगा या उन्होंने व्हाट्सएप देखा नहीं होगा। पता कराओ, उन्हें मैसेज डालो फटाक से। ओके सर। दोस्त का धर्म निभाओ, जाओ जाओ, कहाँ यहीं रहते रहते डालो। देखो जाऊंगी नहीं, जो रहती रहती कर रही मैसेज। शाबाश। देखो पावर पॉइंट जब हम पढ़ते थे हम लोगों ने टैब्स सारे खत्म किए थे। फिर से मैं एक हर टैब को रिवाइज करवा देता हूँ एक बार हल्का सा। जैसे मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ माई पीपीटी, ये मेरा एक लेआउट होता है स्लाइड का। जब भी अच्छा मैं जब बताऊँगा अभी तो इसमें समझाऊंगा कि लेआउट क्या होता है, उसमें प्लेस होल्डर्स क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूँ इसको माई पीपीटी, ठीक है, माई पीपीटी, और यहाँ सब टाइटल में लिखता हूँ बाय विकास। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक दूसरी स्लाइड लेता हूँ जिसमें मैंने एंटर किया, या तो मैं यहाँ से लूँ, नहीं तो यही वाला स्लाइड का ऑप्शन न्यू स्लाइड का। यहाँ मैं लिखता हूँ HLC, यहाँ HLC के बारे में लिखता हूँ कि इट प्रोवाइड क्लासेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। यहाँ एक हमारी स्लाइड खाली हो गई तो हम यहाँ लिखते हैं हैबिटेट, यहाँ लिखते हैं हैबिटेट से रिलेटेड क्या कि इट हैज़ लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सर हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं ना 4 बजे क्लास लेफ्ट कर दूंगी क्योंकि मेरी मैं चार से खुद पहले ख़त्म कर दूंगा। खुश। ओके सर। मैं लिखता हूँ एडीसी लिखता हूँ कि इट इज़, मैं कुछ भी रैंडम डेटा लिख रहा हूँ, और कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर मैं मैक्स टू मैक्स 3.5 तक वैसे भी ख़त्म करूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का कंटेंट है भी नहीं मेरे पास, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। एक बार रिवाइज कराना है, उसके बाद ख़त्म करना है। जैसे मैंने लिखा एडीसी, तो एडीसी के अंदर अब मैं लिखता हूँ विकास, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं ही इज़ TEACHER ऑफ ADCC, एग्जाम्पल ये लिख दिया। यहाँ एक और, बस ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूँ लेआउट्स में, उसमें स्लाइड्स को बनाए जा रहा हूँ। ठीक है, अभी इतना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे है कोर्स में लिख देता हूँ, जैसे मान लो एक्सेल, ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए था वैसे तो वर्ड, उसके बाद मान लो यहाँ पे होना चाहिए था पीपीटी, एक्सेस, इंटरनेट। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि बस टेक्स्ट भरा हुआ है। ये जो पूरा व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ये आपका वर्किंग एरिया स्लाइड हो गया, पूरा ही स्लाइड कहलाता है। स्लाइड में जिसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, ये इसके अंदर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकता हूँ। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना सबको? हाँ सर। इसे जूम करने की जरूरत नहीं है। तो जिसके अंदर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे ये रहा एक बॉक्स आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसके अंदर ये रहा और एक ये रहा, देख रहे हो हर जगह प्लेस होल्डर अलग अलग सा है, हर जगह टेक्स्ट बॉक्स अलग है। इस टेक्स्ट बॉक्स को बोला जाता है प्लेस होल्डर। या तो ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, नहीं तो इन प्लेस होल्डर्स को इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है। मैंने एक नया क्रिएट कर दिया, इसका नाम रखा हेलो, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने हेलो। अब यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर हो गए, एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इस हेलो के लिए, दिख रहा है। इसके बाद मैं जहाँ जहाँ इसको मूव करके ले जाऊँगा वहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ लिखने के अलावा किसी और कंटेंट की, कंटेंट मतलब ऑब्जेक्ट की, तो इंसर्ट पे जितनी भी ये चीज़ें हैं सारी ऑब्जेक्ट इशू करवाती है। जैसे मान लो ये रहा एक बॉक्स, मैंने ये इंसर्ट किया, ये क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए कोई हमें प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है, हम किसी भी जगह पे कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो। इसमें ना रैप टेक्स्ट जैसा मसला नहीं होता कि आप रैप टेक्स्ट करो तभी कहीं और ले जा पाओगे। पिक्चर के साथ होता है, शेप के साथ तो कभी नहीं होता। यहाँ मैंने ये इंसर्ट किया, यहाँ मैं एक दूसरा शेप इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ बीच में अटको या कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछते रहना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ा चुका हूँ, तो मैं दोबारा बस इसका रिवीजन करा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरा आज का टॉपिक है मैं उसे पढ़ाऊँगा। जैसे मान लो ये लिया हमने और इसके विड्थ को लाल कर दिया और आउटलाइन को बढ़ा दिया, जिससे कि समझ में आए है क्या। ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम बस मैं शेप ले रहा हूँ और कुछ नहीं। इमेज भी ले सकता हूँ, पिक्चर भी यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने। अब मेरे को देखते हैं पिक्चर का है, डाउनलोड पे गए, डाउनलोड में और कोई पिक्चर होगी, जैसे ये रही, तो यहाँ उठा लिया मैंने, एक पिक्चर उठ गई। पिक्चर के साथ भी रैप टेक्स्ट का कोई मसला नहीं। इसके बाद अच्छा फॉर्मेट, ये सब आप लेआउट पढ़ चुके हो, हमेशा उसके अंदर आता था। यहाँ पे गए और इसके अंदर मैंने एक स्मार्ट आर्ट उठा लिया, मान लो ये वाला। ठीक है, और इसको अगर मुझे फॉर्मेट करना है इस स्मार्ट आर्ट को, तो मैं कैसे फॉर्मेट कर सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ ले गया,
और यहाँ पे जाके मैं इसको एक 3D टाइप का कुछ इशू कर सकता हूँ। ये देखो, ये करते रहो। ठीक, जैसे रीसेट ग्राफिक करना है, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट करना है, जो भी करना है आपको इजीली आप कर सकते हैं इसमें। इतना समझ में आया कि टेक्स्ट के लिए प्लेस होल्डर चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अब ये था होम टैब पे। होम टैब पे हम स्लाइड लेते थे, स्लाइड से लेआउट, स्लाइड से रिलेटेड एक टेक्स्ट बॉक्स ये है, एक टेक्स्ट बॉक्स ये है, इस पे कुछ अलग सा टेक्स्ट बॉक्स है। अगर हम इसी टेक्स्ट बॉक्स में और वैरायटी देखें क्या है, तो हमारे पास टोटल 9 वेराइटीज़ हैं एक ब्लैंक के लिए, कि 9 वेराइटी है, 9 में से आप कुछ भी ले सकते हो। इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है, इसके लिए मैंने लेआउट पे क्लिक करूँ तो ये लिया हुआ है, बाकियों के लिए आई थिंक यही होगा, सेकंड वाला ही। पहले पे ऑटोमेटिक ये आता है, दूसरे पे सब पे ये आता है, जब तक आप चेंज करके अपने हिसाब से ना लो। क्लियर? इतने में किसी को कुछ पूछना है? जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, इतने में कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, होम टैब इतने में खत्म होता है। उसके बाद इंसर्ट, अच्छा होम टैब इतने में खत्म होता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी ये कॉपी पेस्ट, हॉप फॉरवर्ड, प्रिंटर आप पढ़ चुके हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ये वर्ड में हम कर चुके हैं। अलाइनमेंट्स कर चुके हैं, फाइंड रिप्लेस कर चुके हैं, शेप्स का मैंने आप लोगों को बताया ही, इसी को अरेंजमेंट वगैरह हम वर्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि होम टैब खत्म। इंसर्ट में आप टेबल कर चुके हो, पिक्चर मैंने अभी इंसर्ट किया है, सारी चीज़ें कर चुके हो आप लोग, बस 2 चीज़ के अलावा, पहला फोटो एल्बम और दूसरा लिंक में एक्शन। इन सब के अलावा हेडर फुटर आप पढ़ ही चुके हो। हेडर फुटर इसमें थोड़ा अलग होता है, बता देता हूँ। हेडर फुटर में क्या है कि आप डेट टाइम, कुछ मैनुअल चीज़ें वही एडजस्ट कर सकते हो। हेडर फुटर में डेट टाइम जो कि खुद ब खुद अपडेट होना चाहिए, इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, या तो अपने हिसाब से एक फिक्स रख सकते हो जो आपको फिक्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिलहाल के लिए अपडेट रख दिया। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर रख सकते हो, ये अगला टूल जो था हेडर फुटर के पास में आता है, इंसर्ट पे आएगा डिज़ाइन पे, स्लाइड नंबर का ये रहा, सॉरी स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम, हेडर फुटर, ये तीनों एक में ही आ जाता है। ये रहा डेट टाइम, स्लाइड नंबर और फुटर, दिख रहा सबको? मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे एग्जांपल ADCC। ठीक, अब मैं करता हूँ अप्लाई टू ऑल, सब पे हेडर फुटर लग गया, देखो सब पे लग गया ना। अगर मुझे ये चीज़ देखनी है तो मैं F5 करके स्लाइड शो से ईजिली देख सकता हूँ इस चीज़ को। दिख रहा है? ये हमारी एक बेसिक PPT बन गई। अब बेसिक PPT जब बन गई तो ये एक मान लो बुक की तरह बनी, तो कभी भी कवर पेज पे हेडर फुटर तो नहीं होता ना, और कवर पेज पेज नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड। बेसिक में ये 5 नंबर का पूरा ये क्वेश्चन होता है। हमने ओके किया, अब देखो F5 किया, पहले पेज पे नहीं दिखा, दूसरे पेज से दिखना स्टार्ट, दूसरे पेज से दिखना स्टार्ट, दिख रहा है? ठीक है, अब जब मैं देखता हूँ कि यार ये चीज़ मेरा बन चुका है, तो ये पीछे इसका वाइट बैकग्राउंड बहुत बुरा सा लग रहा है, या तो मैं इसे सेलेक्ट करके कलर दूँ, कुछ भी नहीं, तो इससे अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, डिज़ाइन। डिज़ाइन पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखना है, बस प्रीव्यू करना है, तो इस पर लेके जाओ, आई थिंक इस पर अप्लाई हो जाता है एक बार को, नहीं इससे नहीं हो रहा, और एक सेकंड में देखने देना, नहीं इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, आपको क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ गए, देखो नॉर्मल आपने ये सेलेक्ट किया, देख पा रहे हो कि कोर्स के हिसाब से फॉन्ट, ओ सॉरी स्लाइड डिज़ाइन के हिसाब से फॉन्ट और इसका टेक्सचर सारे अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा। जैसे अब इसके अलावा मैंने सेलेक्ट किया मान लो एग्जांपल ये वाला, तो यहाँ पे सारे फॉन्ट कलर वगैरह चेंज हो गए, इनकी पोजीशंस भी चेंज हो जाएगी। जैसे देखो इसमें माई PPT और ये भी यहाँ पे आ रहा है, जब मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ माई PPT आ रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है, जब भी आप पावर पॉइंट क्रिएट करो तो सबसे पहला काम आप डिज़ाइन सेलेक्ट करो, क्योंकि जब आपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद चीज़ें कहीं मूव नहीं करती। ठीक है, जैसे हम डिज़ाइन चेंज करेंगे सारी चीज़ें इधर उधर मूव करने लग जाएंगी, हो सकता है कंटेंट छुप जाए, हो सकता है कंटेंट हट जाए हमारा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन कॉमन सेंस तो ये बोलता है यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब मैं डिज़ाइन चेंज करूँगा तो अब ये चीज़ देखो, जैसे मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन चेंज करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब हमारा कॉमन सेंस ये होना चाहिए, मैं इसी को एडजस्ट करता रह जाऊँगा। ठीक है, ये देखो मैं इसी को एडजस्ट करता रह जाऊँगा। सबसे पहले मुझे डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद मुझे पावर पॉइंट पे बाकी काम करने होते हैं, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी इंसर्ट करना होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी जी, कि सर अगर हमें सिर्फ ये एक ही स्लाइड पे चाहिए हो तो ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, सेक्शन ब्रेक करके। आपका ये भी पॉसिबल है कि ये मैंने पिछली बार ही बताया था, सेक्शन में ब्रेक करके कैसे हम कर सकते हैं।
ठीक है, सेक्शन ब्रेक करके होता है, करा नहीं था मैंने पिछली बार, ठीक, लेकिन हम कभी भी नहीं करते, ये याद रखना पूनम, क्योंकि बहुत सतरंगी स्लाइड लगती है, बहुत बेकार लगती है। स्लाइड कंटेंट में समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको F5 करके दिखाऊं तो अब ये स्लाइड मेरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। एटलीस्ट अब वाइट से तो ठीक ही लग रही है ना। अब जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे एक स्लाइड, अच्छा मैं चाहूँ तो मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, इसके बैकग्राउंड पे या कुछ भी मुझे फॉर्मेट करना है तो मैं यहाँ से फॉर्मेट कर सकता हूँ। देखो सारा चेंज हुआ, जो मुझे थीम चाहिए मैं यहाँ से कलर और थीम चेंज करवा सकता हूँ। दिख रहा है? यस सर। इफेक्ट चाहिए तो कोई भी आप इफेक्ट चेंज कर सकते हो, वो उसके ऑब्जेक्ट पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मान लो मैंने ये चेंज किया, अब उसके आगे जब मुझे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करना है तो इसके लिए एक इफेक्ट होना चाहिए, वरना ये पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, बस नेक्स्ट हो गया अचानक ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। मैंने पहले पे ये लगा दिया, दूसरे पे ये लगा दिया, तीसरे पे ये लगा दिया, चौथे पे बस मैंने क्लिक किया और लग गया। ठीक है, कैसे लगा क्या लगा अभी हम देखेंगे, बस मैंने क्लिक किया और इसमें ये लग गया। अब देखो, अब जब मैं ये F5 करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखा, पहला ये, दूसरा ये थोड़ा इफेक्ट के साथ दिख रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक, क्लियर, समझ में आया सबको? यस सर। कोई ऐसा ही से यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो पूछो मुझसे। कोई भी ऐसा हो जिसे यहाँ तक समझ में ना आया हो तो पूछो मुझसे कि आगे की चीज और डिफिकल्ट होती रहेंगी अगर यहाँ समझ में नहीं आया आपको अभी तक तो। ठीक, ये अच्छा होगा स्लाइड। सर यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, जब मैं इस स्लाइड से इस स्लाइड पे जा रहा हूँ तब तो ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि जो विकास लिखा है, इमेज लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ही इज टीचर ऑफ एडीसी, जब नेक्स्ट होता है वो कंटेंट पूरा लिखा लिखा ही आ रहा है। जब मैं इस कंटेंट, अच्छा मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ ट्रांजिशन टैब में, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इसकी हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। जब मैं बात करता हूँ कि कंटेंट के ऊपर स्लाइड पे चेंज हो गया, इससे चेंज होके इस पे जाने का तो मूवमेंट लगा दिया मैंने। ठीक है, इससे जाने का इसका मूवमेंट हमारा लग गया, इस पर कुछ ऐसा लगाता हूँ इफेक्ट जो मुझे दिखे भी। एक बार को सेलेक्ट करता हूँ और ये सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो ये वाला, इस पे जाके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मान लो ये वाला। एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ऐसा होगा, नेक्स्ट वाला कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा, नेक्स्ट कुछ ऐसा होगा, मतलब इफेक्ट अब ज़्यादा दिख रहा है इस पर, ये रहा। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ कि ये विकास कैसे आए, ये टेबल कैसे आए, नमस्ते, बाकी चीज़ें कैसे है, तो वो चीज़ है कि स्लाइड के ऊपर कंटेंट और ऑब्जेक्ट को कैसे लाना है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आता है एनिमेशन। जस्ट मैं सेलेक्ट किया है, इसे सेलेक्ट किया। अब एनिमेशन के 3 टाइप हैं, 4 टाइप, सॉरी 3 तो खास करें सुन लो, कि एंट्रेंस मतलब अगर वो एंट्री हो उसकी तो किस तरह के एनिमेशन के साथ हो। दूसरा एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब वो स्लाइड पे ऑलरेडी उसके साथ ही रहे प्रीवियस के साथ, लेकिन स्लाइड पे आने के बाद उस पर क्या इफेक्ट हो। तीसरा, जब ये जाने की इसकी एग्जिट हो तो एग्जिट इसकी किस टाइप का हो, तो वो सारी चीज़ें। एक और है लास्ट में, जब हम इन 3 के अलावा एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट के बाद मोशन पाथ, हम चाहते हैं कि इनमें से कोई हो। एक हम लाइन मान लो चाहते हैं, लाइन अब ऊपर से नीचे आ गया, मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ से यहाँ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, अभी मूव करके दिखाएंगे। अब मान लो यहाँ पे विकास को सेलेक्ट करता हूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ कस्टम लगाता हूँ। एक है आर्क और एक है कस्टम। कस्टम पाथ है, मैंने कहा कि ये पहले यहाँ जाए फिर यहाँ जाए, ऐसे घूमे। मैं अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंजेस करवा सकता हूँ, कहीं पे भी लगा सकता हूँ। दिख रहा, यहाँ पे ये लग गया। अब क्या है नेक्स्ट, मैं इस पे आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट, इसे स्मार्ट आर्ट को एक इफेक्ट लगे, कौन सा, इसमें, जैसे ये वाला। अब ध्यान से देखना, मैंने जब F5 किया, पहला ये, नेक्स्ट ये चीज़ मेरी ऐसे उठ के आई, अभी मैंने बस ऑब्जेक्ट पे लगाया है। यही चीज़ आपका ऑब्जेक्ट पे भी लगता है और कंटेंट पे भी लगता है। ठीक है, अब मैंने इस पर नेक्स्ट किया, यहाँ से उठा, और ये एम्फेसाइज का मतलब क्या था, उसी पे रहेगा,
उसके बाद कुछ इफेक्ट होगा, ना ये आया ना ये गया, बस एक इफेक्ट उठ के आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे एनिमेशन में? एम्फेसाइज। याद रखना एनिमेशन कंटेंट पे लगता है, ऑब्जेक्ट पे लगता है स्लाइड के, उसके अंदर भी मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करो, एक चेंज हुआ, अब इस पे इफेक्ट लगा था जाने का, तो एग्जिट का इफेक्ट लगेगा इस पे, गायब हो गया सब। तीन उसमें समझ में आया? एंट्रेंस कैसे आएगा, एम्फेसाइज ऑलरेडी रहेगा, उस पे क्या इफेक्ट दिखेगा उसके थोड़ी देर बाद, एग्जिट की रहेगा ऑलरेडी, जाने का इफेक्ट क्या होगा, गायब होने का, तो चला गया, ठीक है। नेक्स्ट उस पे जब हम कस्टम लगाते हैं, कौन सा, लाइन वाला, तो लाइन पे कुछ ऐसा पाथ होगा, एक लाइन सिंपल सा बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा वो। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्या था, कस्टम पाथ, कि हम अपने हिसाब से कस्टम लगाते थे, तो हमने एनिमेशन खुद कंट्रोल किया इसमें। नेक्स्ट इस पे देखते हैं ट्रांजिशन, इसको ये एक लूप के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में खुद इसे लगा दिया, तो ये होता है एनिमेशन। इस एनिमेशन को आपने इस पे देखा था, मैंने इस पे विकास पे लगाया था, मैं इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट पे लगाया था, आप किसी पिक्चर पे भी और कहीं पे भी लगा सकते हो। देखो ट्रांजिशन टैब पे कौन सा ट्रांजिशन लगाना है, वो तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे करना है हमने बात तो करा था, जैसे मान लो ये इफेक्ट है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मुझे इसे नीचे से ऊपर ना जाके यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आए, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ से नीचे आ गया। अब ये कितनी देर तक आए उसको क्या बोलोगे, इसका ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रहा है सबको, इसको आप बढ़ा भी सकते हो और इसको ही आप घटा भी सकते हो। यस सर। अब एक चीज और है जो आप पूछ रही थी, हाँ मुझे ध्यान आया इल्मा, कि जब मैं F5 करके छोड़ देता हूँ तब ये खुद आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इस पर क्लिक ना करूँ या इससे एरो की से मूव ना करूँ। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन था एडवांस स्लाइड में, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। आफ्टर करके आप कोई टाइम सेट कर दो कि इतनी देर के बाद सब पे हो जाना चाहिए। जैसे मान लो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, 1 सेकेंड, इसे करता हूँ मैं 2 सेकेंड बाद सब में चेंज होना चाहिए। F5 करते ही यहाँ पे ये खुद आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे खुद होना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। यस सर। इस बार मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हाथ मेरा ऊपर है और ये खुद पे खुद होने लग जाएगा। तो मतलब क्या किया मैंने, एक वो ड्यूरेशन सेट कर दी इसकी, और दूसरा ड्यूरेशन के बाद मैंने क्या सेट कर दिया, कितने बाद वो चेंज हो, आफ्टर के बाद, तो ये खुद पे खुद चेंज हो गया। यस सर। क्लियर है, कुछ पूछना है इतने में? नो सर। सेम चीज जो मैंने ट्रांजिशन, हाँ मानसी, अगर हम छोटी करते स्लाइड पे रखना है तो कैसे रखेंगे? बस एस्केप दबा दो, जैसे आपने F5 कर दिया, ये चल रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले की होती है एस्केप की, एस्केप दबा दो। अच्छा एस्केप एक्सेल में भी एग्जैक्ट काम करता है, किसी सिचुएशन में फंस जाओ, फंक्शन आपको याद था आधा, उसके बाद याद नहीं आ रहा, आप क्या करो, एस्केप दबा दो, उस सेल से एग्जिट कर जाओगे। एस्केप का मतलब जिस सिचुएशन में अभी हो उस सिचुएशन से ठीक आपको बाहर निकाल देगा, और मैक्सिमम टाइम यही काम होता है उसका, किसी गिने चुने टाइम पे वो काम नहीं करता एस्केप। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन है ये, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। आगे बढ़े। यस यस। एनिमेशन में क्या है, जैसे आपने ट्रांजिशन को कंट्रोल किया है वैसे ही आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो, दिख रहा है। मैंने आप लोगों को एनिमेशन पेन बताया था कि एनिमेशन आपने जितने लगा रखे होंगे सारे आपको एनिमेशन होते हुए दिखाई देंगे। ट्रिगर मैंने कल बताया था, और किसी को ट्रिगर ध्यान नहीं है तो ट्रिगर यहाँ देख लो अभी। जैसे मान लो मैंने एक ट्रिगर क्या है, बटन बनाने का काम करेगा, मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा चलो, क्या लिखा मैंने, चलो, और मैं चाहता हूँ कि इस पे एनिमेशन लग जाए। एक तो ये वाली एनिमेशन लगी हुई है इस पे एंट्री वाली, एक और एनिमेशन लग जाए लाइन की, और लाइन भी कैसा, लाइन नहीं, मैं इस पे एनिमेशन लगाना चाहता हूँ कस्टम 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 कस्टम, ये रहा, और इसमें मैं लिखवाना चाहता हूँ इसी लाइन से वी, या तो इसे इस फॉर्म में चलाना चाहता हूँ मैं, और वापस उठा के यहीं लाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे चलवाना चाहता हूँ। लेकिन कब, जब मैं इस पे क्लिक करूँ उसके बाद ही, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन पे, इस पे जो एनिमेशन लगा है, ऑन क्लिक ट्रिगर लगाऊंगा, किस पे, यहाँ पे कौन सा शेप है ये, इस शेप को क्या, ओवल शेप है, तो यहाँ पे ओवल का नाम आ गया,
ओवल सेवल पे मैंने वो लगा दिया इस पे ट्रिगर, कि ट्रिगर करते के साथ ही उसके बाद चले। अब देखो F5, यहाँ पे ये एनिमेशन चलेगा जब मैं इसे ओवल पे क्लिक करूँगा, नहीं तो एग्जिट हो गया क्योंकि मैंने ट्रांजिशन आफ्टर कर रखा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब देखो, अब ये रुका रहेगा कब तक, जब तक मैं इस पर क्लिक ना कर दूँ, एनिमेशन चलेगा ही नहीं। समझ में आ गया? इस पे आता हूँ मैं, F5 करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, आया। अबे इतना तेज क्यों भग रहा है बे? ऑन माउस क्लिक, अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे आया, नेक्स्ट क्लिक किया, एक एनिमेशन आया, क्लिक किया, दूसरा एनिमेशन आया, दिखा? क्लिक करने के बाद तो ये क्या कर रहा है, इसने एक बटन बना लिया खुद को, और उसके बाद उस एनिमेशन को ट्रिगर कर रहा है ये, ठीक? यस सर। अब यहाँ एनिमेशन कंट्रोल हो गया। एनिमेशन में आई डोंट थिंक कि और कुछ भी है जो आपको बताने लायक है। बताने लायक क्या, सारा बता ही दिया मैंने। एनिमेशन पेन बताया था मैंने कि जो जितने एनिमेशन लगे हैं, जैसे नेविगेशन पेन होता है वैसे हमारा एनिमेशन पेन होता है, जितने एनिमेशन लगे हैं सारे आपको यहाँ दिखेंगे, जिस पे लगे हैं और जितने जितने लगे हुए हैं। अब उसके बाद एक स्लाइड शो और व्यू टैब छोड़ के अभी आता हूँ रिव्यू पे। रिव्यू आप लोगों ने पढ़ा था, जो हमने इसमें वर्ड पे कवर किया था, ऑलमोस्ट सारा इस पे रिव्यू पे है। स्पेलिंग पढ़ चुके हैं, रिसर्च पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, कमेंट का न्यू कमेंट पढ़ चुके हैं। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? क्योंकि अब मैं 2 स्लाइड पढ़ाऊंगा। अभी जो मैं नया पढ़ाया, मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ाया। स्लाइड शो और व्यू, ये 2 चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो अभी तक में। नहीं सर। पूछ लो। शिवान की? सर हाँ, जो आपने ये किया ना सर, वो क्लिक करने के बाद अपने आप ही चल रहा है वो सब। ट्रिगर 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 यस सर, ट्रिगर वो एक बार दोबारा बता दो। कूट दूंगा। जब मैं बता रहा हूँ तो उस टाइम पूछती नहीं हो। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो, उसके ना कि आप खत्म कर दो फिर दोबारा पूछ लूंगी और सही से समझ आ जाएगा। हाँ 4 बार एक ही चीज़ फंसा दो। देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है? इस ट्रायंगल को कलर देते हैं कुछ और, ये लाली बनाते हैं इस कलर को। अब उसके बाद क्या है, इस पर मैंने एक एनिमेशन लगाया। एनिमेशन कुछ भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है? मैंने बाउंस का लगा दिया, एग्जाम्पल मैंने बाउंस का लगा दिया। और उसके बाद मैंने एक और शेप ले लिया जो मुझे इसको एज अ बटन बनाना है। मान लो एक स्माइली सा फेस ले लिया, ये वाला, ठीक है? अगेन इसको लाल कलर दे दिया और इस पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, START, ठीक है? व्हेन क्लिक, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया। जब ये वाला एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो एनिमेशन कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट किया मैंने, इस पे जाके एनिमेशन पे ट्रिगर, ट्रिगर पे ऑन क्लिक, और इसका क्या है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मुझे यहाँ से ढूंढना होगा। स्माइली फेस है, यस सर। बस सेलेक्ट कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद ही इसका एनिमेशन काम करेगा। F5। अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तभी काम करेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा। देखो मैं वेट कर रहा हूँ मैं, जब मैंने क्लिक किया इस पर क्लिक, खुद हुआ बाउंस, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो चलो वाले पे, तो यहाँ पे वाला काम करेगा था ना, एक, फिर से क्लिक, 2, दिखा? तो एनिमेशन को ट्रिगर कर रहा है ये, जो कि एक शेप के थ्रू हमारे पास लगाया जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रिगर का काम। ओके सर। पूनम, कंट्रोल जैसा काम करता है ना। कंट्रोलर बन जाता है ये, एनिमेशन का कंट्रोलर बन जाता है, एग्जैक्टली, ठीक है? हाँ, मेरे को फोन पे बात हो, बोला बहुत थक गया है, सो रहे हैं। ठीक है, उसको काम करेगा मैं 3:30। क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ तक? क्योंकि आए के फिर टैब समझ में आएंगे आपको मस्त तरीके से जब आपको ये बता दूंगा तो। अरे लाली, अब आइए लाली। हाँ जैसे ऑनलाइन पिक्चर हमें लगानी हो, हाँ कैसे लगाएंगे? बच्चे, वो तो इंसर्ट मैंने बताया था ना। देखो इंसर्ट में पिक्चर, आप यहाँ पे आ गए, ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन लगा सकते हो, नहीं तो वर्क ऑफलाइन पे जाके आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। क्या बोल रही है? ठीक है, जैसे मैंने अभी ये किया था ना, ये वाला, अभी मैंने इस स्लाइड पे पिक्चर लगाई थी एक, ये वाली, लॉन्ची बेहतर है, मत बनाइएगा, है ना? तो आप ऐसे लगा सकते हो इस पे। आपको पिक्चर उसके लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी ऑनलाइन से, उसके बाद लगाना पड़ेगा। क्लियर? सबको दिख गया? बैनर रखी माँ। अब ध्यान से देखो, मान लो कि मुझको पहले व्यू पढ़ा दिया जाए, किसका बनाया है? ये पढ़ाता हूँ। अब देखो मैं हर बार क्या करता हूँ, स्लाइड शो के लिए F5 दबाता हूँ। F5 किसी का तो शॉर्टकट की है, तो वो किसका शॉर्टकट की है, फ्रॉम बिगिनिंग का।
फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है जो F5 से खुल रहा था मेरा। ठीक है, क्या तैयार करिएगा? अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे थर्ड स्लाइड से देखना है तो ये तो पॉसिबल नहीं कि बार बार क्लिक करके सारे एनिमेशन के बाद नेक्स्ट आऊँ फिर थर्ड पे देखूँ क्या लगा हुआ है। मुझे थर्ड से क्लिक, फोर्थ से क्लिक करना होगा। इसका शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट के साथ F5। उसका टूल ये रहा है क्या है मतलब टिफिन के लिए? फ्रॉम करंट स्लाइड। ताजा है या बहुत पुराना? समझ में आ रहा है? जिस पे रहोगे उस स्लाइड से ये करंट स्लाइड से स्लाइड शो करा देगा। क्लियर? दो चीज। हाँ सर। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ये मॉनिटर का ऑप्शन है कि आप किस में शो कराना चाहते हो, प्राइमरी या ऑटोमेटिक, इसी में। इसे छोड़ दो। ये है कि आप नरेशन के साथ जब आप बोलते हो किस चीज में तो वो प्ले कराना चाहते हो, टाइमिंग यूज करना चाहते हो। मीडिया कंट्रोलर समझाता हूँ आपको। F5 किया आपने, ये देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड आ रहा है। यहाँ पे जाके आप इसमें अपना हाइलाइटर दे सकते हो। ये रहा हाइलाइटर समझने के लिए। ठीक है, मैंने ये समझाया यहाँ से हमने बात करी, वो ये पीपीटी के ऊपर ही काम कर रहा है। यहाँ से इसे पॉइंटर भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने कोई कमेंट लगाया हुआ है तो सारी स्लाइड आपकी कुछ इस तरीके से दिखेंगी। आपको कौन स्लाइड अपलोड करनी है, जैसे मान लो किसने पूछा कुछ, आप सारी स्लाइड को यहाँ ऐसे दिखा सकते हो। उसके बाद स्लाइड नंबर पे डायरेक्ट क्लिक करोगे, पर्टिकुलर वो स्लाइड शो होने लग जाएगी। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे आप कोई जूम कर, पर्टिकुलर पोर्शन जूम करना चाहते हो तो आप उसको जूम कर सकते हो, या ऐसे कोई मूव करा के देख सकते हो। सर एक बार मुझे आपने स्लाइड वाला बताया तो बाबा बताना। स्लाइड वाला कौन सा? जब आपने सारी स्लाइड्स एक ये रहा, ये मीडिया कंट्रोलर है ना यहाँ पे। इसी पे आप बस क्लिक करो, ये खुद ब खुद हो जाएगा। सबसे एंड में यहाँ पे आ रहा है मीडिया कंट्रोलर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ये देखो मोर पे दिख रहा है आपको, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, विजिबल, हिडन। अब मैं हिडन करूँगा तो ये मुझे दिखाई देगा कर्सर है कहाँ मेरा। देखो कर्सर दिख रहा है, कोई कर्सर दिख रहा है किसी को? नहीं। क्योंकि मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? इसी मीडिया कंट्रोल को आप यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हो। सर हाँ कैन आई लीव? जाओ, बाय सर। टाटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसी मीडिया कंट्रोल को आप यहाँ से शो कर सकती हो, हाइड कर सकती हो। यहाँ पे क्या है कि अपनी स्लाइड्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप लोग किसी को भी अगर भेजना है, कुछ भेजना है, तो आप पूरी स्लाइड को रिकॉर्ड करके उसके बाद किसी को यहाँ से इजीली भेज सकते हो। ठीक है, कि एटलीस्ट वो समझ जाए कि आपका स्लाइड बना कैसा है। क्लियर? ये देखो यहाँ पे मस्त एक आवाज लग गई, रिकॉर्ड करके उसके, देखा आवाज सुनी कि मस्त आवाज आ रही थी मेरी। यस सर। रिकॉर्ड करके उसके आई कहाँ मस्त जो सुना भी, रिकॉर्ड करके उसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड करके सुनाई दिया सर खाली। हाँ, बस उतना ही रिकॉर्ड हुआ है, उतना ही रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड हुआ भी नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ है, मैं यहाँ पे टाइमिंग देख सकता हूँ अपनी स्लाइड की कि कितनी टाइम के बाद मैं पूरी स्लाइड को ख़त्म कर रहा हूँ, और अपनी स्लाइड्स को प्रिपेयर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो एंड हो जाओ। तो यहाँ पे 7 मिनट का साउंड और लगा दे किसी एंड वाली स्लाइड पे, देखो। ठीक, अब मैं F5 करूँ, ध्यान सुनते। रिकॉर्ड करके उसके यहाँ से इजीली भेज सकते हो। ठीक है, मस्त आवाज आ रही है। तो मैं इसको एज अ नरेशन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब जैसे मान लो मेरे पास 6 स्लाइड है, मुझे स्लाइड शो के टाइम पे मैं बोलता हूँ, एक स्लाइड थी माई पीपीटी, दूसरा हैबिटेट, HLC, ADCC, विकास और फिर कोर्स। मैं कहता हूँ मुझे विकास वाली स्लाइड को नहीं दिखाना प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्लाइड को यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ। तो स्लाइड शो के टाइम पे ये नहीं दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल में बोलता हूँ मुझे हैबिटेट नहीं दिखाना, मुझे डायरेक्ट दिखाना है यहाँ पे माई पीपीटी, HLC, ADCC और कोर्स। अब जब मैं F5 करूँगा तो दिखाई देगा माई पीपीटी, फिर दिखाई देगा HLC, फिर दिखाई देगा यहाँ पे ADCC और उसके बाद कोर्स। मेरा नाम हट गया इसमें से। एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका, अच्छा इसको मैं अनाइड भी कर सकता हूँ सेम इसी तरीके से। एक तरीका क्या है कि अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बस 3 स्लाइड दिखाओ इसमें, ADCC, विकास और कोर्स। तो वापस इस 3 स्लाइड को हम हाइड वाइड नहीं करने बैठ जाएंगे। अब क्या है कि मेरा कस्टम स्लाइड शो चल रहा है मेरे हिसाब से, तो मैंने इस स्लाइड को कस्टम किया। कैसे? पहले मैंने न्यू स्लाइड किया, मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट विकास। ठीक है, अब जो जो स्लाइड विकास से रिलेट कर रही है
वो दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया सबसे पहली स्लाइड, उसके बाद विकास के बारे में, मान लो यही 2 स्लाइड मुझे देखनी है, या तो तीसरी स्लाइड भी एडीसी के बारे में, इसको मैं अप या डाउन कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैंने कर दिया ओके, एक स्लाइड ये बन गया। अब जब मैं स्लाइड शो करूँगा तो दिखाई देगा माई पीपीटी बाय विकास, उसके बाद कोर्स दिखाई देगा, और उसके बाद यहाँ पे मेरे नाम की स्लाइड दिखाई देगी, और फिर स्लाइड एंड। चाहे कितनी भी स्लाइड्स हो, हजारों स्लाइड क्यों ना हो, कस्टम स्लाइड में आप अपने हिसाब से स्लाइड्स को डाल सकते हो। अगेन यहाँ एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इस बार बनाते हैं HLC के नाम से, अबाउट, सॉरी, यहाँ गए कस्टम शो, कस्टम के बाद यहाँ पे हमने एक न्यू बनाया। न्यू किस नाम से बनाया हमने? हैबिटेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने बनाया हैबिटेट, हैबिटेट मैंने ऐड किया हैबिटेट के बारे में, तो हैबिटेट पहली स्लाइड, उसके बाद मान लो HLC, उसके बाद मान लो ADCC, ठीक है। यही 3 स्लाइड दिखाई दे, और ADC के अंदर कोर्स दिखाई दे। अब ओके, तो मैंने क्या बना लिया, 2 स्लाइड्स बना ली शो के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं हैबिटेट सेलेक्ट करूँगा तो हैबिटेट की स्लाइड दिखाई देगी, बस हैबिटेट से एक स्लाइड शो स्टार्ट हो गई। समझ में आ भी रहा है, किसी को नहीं आ रहा? सर आ रहा है। और यहाँ से मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो अपने बारे में, तो मतलब अगर आपने एक PPT बना ली है और किसी को उसमें से पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में देखना है, तो वो यहाँ से इजीली देख सकता है। इसका एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ कि मैंने एक पावर पॉइंट बना लिया, मान लो पूरा ADC मैंने क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बस एक्सेल की स्लाइड दिखाओ, बाकी की मत दिखाओ। मान लो 50 स्लाइड्स हैं, तो आप उसमें से क्या कर सकती हो, आप उसमें से स्लाइड शो कर सकते हो और कस्टम शो करके खाली एक्सेल वाले पोर्शन को शोज में रख सकती हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड सेटअप स्लाइड शो, मतलब जब स्लाइड शो हो रहा है उस टाइम पे क्या, तो यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी बनाया था कस्टम शो, कौन सा शो दिखाई दे, हैबिटेट वाला या विकास वाला, फ्रॉम कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक, ये मतलब 3 ऑप्शन आपका, तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। सारी स्लाइड दिखाई दे, या तो स्लाइड नंबर 5 से लेके स्लाइड नंबर 6 तक दिखाई दे, तो एक ही स्लाइड दिखाई देगी। यहाँ से आप कर सकते हो कस्टम, जो आपने कस्टमाइज किया है वो स्लाइड दिखाई दे, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये फुल स्क्रीन पे ही रहता है, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। एक ऑप्शन जो यहाँ बहुत मस्त है कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, मतलब अभी तक जब हम स्लाइड शो करते हैं, देखो स्लाइड शो नेक्स्ट करने के बाद एंड में स्लाइड शो हमारी खत्म हो जाती है। यहाँ है, ये स्लाइड शो खत्म हो गई, हद से हद मान लो 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, मैं बोलता हूँ यही स्लाइड चलते रहनी चाहिए पूरे दिन, जब तक कोई इस पर खुद मैनुअली ना करे। तो सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे लिखा लूप कंटिन्यूस अंटिल एस्केप, हमने बस से ओके कर दिया। अब ये स्लाइड्स हमेशा चलती रहेगी, चाहे यही स्लाइड रिपीट होके आ जाएगी। देखो वापस आ गई, समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ सर। कोई ऐसे कुछ पूछना हो स्लाइड शो के अंदर? खाली एक टैब बचा है व्यू का, और नहीं तो इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछो। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप इससे नहीं करते हो, वो तब करते हो जिस पे इंटरनेट चल रहा हो आपका। और जैसे गूगल स्लाइड जब पढ़ते हो ना, गूगल स्लाइड जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं एग्जैक्ट ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बताऊँ कि वहाँ तो हम गूगल की आईडी से ऑलरेडी लॉगिन रहते हैं, तो वहाँ ईजिली काम हो जाता है ये वाला। आगे बढ़े, लास्ट टैब आपका रहता है, बिल्कुल लास्ट टैब आप लोग का रहता है ये व्यू टैब। व्यू में से भी मैक्रोज में आप लोगों को अभी इसमें ना पढ़ा के, मैक्रोज में आप लोगों को एक्सेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसमें आप लोग यूज़ भी करोगे, इसमें कहीं यूज़ नहीं करोगे। स्विच विंडो हम पढ़ चुके हैं कि पहली प्रेजेंटेशन पे दूसरी पे जाना है, ये जब हमारे बैकग्राउंड में खुला होता है फाइल हमारी, उसके साथ स्विच करेगा। वर्ड पे हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अरेंज ऑल में क्या है कि जितनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स खुली होंगी सब में वो अरेंज कर देगा। न्यू विंडो में एक नया विंडो खोल के देगा। कास्केड वाला ऑप्शन हमारा ये है, ऑल टैब। ये मैक्सिमम चीज शॉर्ट से करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक लॉन्ग मेथड पूछो तो यहाँ पे है ऑप्शन। ये कुछ कलर स्केल पे है कि आपको कलरफुल देखना है या ब्लैक एंड वाइट देखना है स्लाइड को, या कैसे देखना है, तो उस हिसाब से यहाँ वो चेंज कर देगा, बैक टू कलर व्यू। ठीक, ये है फिट टू विंडो, पूरी विंडो फिट हो जाए, जूम हो जाए। यहाँ तक का पोर्शन हम वर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारा मैक्रोज छोड़ के। मैक्रोज एक्सेल में खत्म करना है हमें। अब उसके बाद यहाँ से बताता हूँ आपको चीज़। देखो रूलर यह पढ़ चुके हो एक्सेल वर्ड में कि यहाँ से हम टैब्स लगाते थे, हम कितना अलाइनमेंट पे वो रखे क्या रखे, तो रूलर ये काम करता है। ग्रिड लाइन
जब हमें कोई पिक्चर्स वगैरह कुछ लगानी है तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे दिया उसने बना के कि आप अलाइनमेंट के हिसाब सेट कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ गाइड में क्या है, अगर मैं गाइड और ग्रेड लाइन को देखूँ तो देखो गाइड एक बीच में आ गया। आप स्लाइड्स को जैसे चाहो जिस पार्ट में चाहो उस पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हो। मतलब एक गाइड है आपका कि आप कैसे उस अलाइनमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो पिक्चर्स को। ठीक, एक अच्छा आता है इसमें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ADCC। अब मुझे ADC ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे समझ में आता है। अब मुझे यहाँ पे इसके बारे में कुछ नोट्स लिखने कि ADC है क्या, तो मैं इसे नोट्स में जाके इसके नीचे यहाँ देख रहे हो नोट्स, यहाँ लिख सकता हूँ एडवांस कंप्यूटर कोर्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो ये यहाँ पे लिखा है विकास, तो विकास क्या है, तो यहाँ पे विकास का मैं लिख सकता हूँ विकास। सबको दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है कोर्स, तो मैं लिख सकता हूँ देयर आर मच मोर थिंग इन। मैंने ये बस नोट्स लिख दिया। HLC क्या है, यहाँ पे HLC के बारे में लिख देता हूँ कि HLC का पूरा नाम है ठीक है। ठीक, यहाँ पे मैं और जैसे जैसे करना चाहूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। जब मैं स्लाइड शो करूँगा तो मुझे कोई भी नोट्स दिखाई नहीं देता। याद रहे, नोट्स किसके लिए होंगे, अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो नोट्स तो मेरे लिए होंगे ना। जैसे मान लो अगर मैं एक स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, स्टोरी बना रहा हूँ, तो स्टोरी को मैं सुनाऊंगा अपने हिसाब से, तो जो उसमें करेक्शंस होगी, नोट्स हो गए, उसके बारे में देखना है, वो तो मुझे देखना होगा ना। ऑडियंस के लिए तो नहीं होगा। ऑडियंस के लिए तो यहाँ पे एनिमेशन लगा रखा है, ट्रांजिशंस लगा रखे हैं। सेम चीज़ नोट्स में खुद के लिए लगाता हूँ। अब इन नोट्स को देखने का तरीका, जैसे अभी तक क्या था, मैं स्लाइड को एक व्यू में देखता था, प्रेजेंटेशन व्यू में। ये प्रेजेंट होगी तो कैसी दिखेगी, ठीक है, ये ऐसा था जो हम वर्ड में ही पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल व्यू क्या होता है। यहाँ पे है आउटलाइन व्यू, मतलब स्लाइड्स के बारे में, जो स्लाइड है माई PPT, उसके बारे में क्या नोट्स लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है कंटेंट उसमें, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो। ठीक है, स्लाइड का नेम और फिर कंटेंट क्या, हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, उसके नीचे का कंटेंट सारा दिखा रहा है आपको। एक है आउटलाइन व्यू। स्लाइड शॉर्टर में क्या है, सारी स्लाइड आपको दिख जाएगी यहाँ पे, जो स्लाइड कितनी स्लाइड है उस पर क्या क्या कंटेंट है। यह है नोट पेज, मतलब आपको नोट के साथ हर स्लाइड का एक पेज बना के देगा वो। एक स्लाइड उसके नीचे उसका नोट्स, एक स्लाइड उसके नीचे उसके नोट्स, फिर नेक्स्ट स्लाइड उसके नीचे उसके नोट्स। दिख रहे हो? रीडिंग व्यू क्या है कि आप स्लाइड को, जैसे स्लाइड शो पे होता है ना, वैसे एक बार देख सकते हो। व्यूज समझ में आ गए सारे? अब यहाँ तक पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो चीज़ है वो बिल्कुल हटके है। मतलब 3 टूल है, 1 2 3, आप यूज़ करते हो खाली एक का, बाकी मैं 2 आपको बताता हूँ होते क्या है। लेकिन जो 99% हम यूज़ कभी नहीं करते इसका, जब क्योंकि हम एडवांस पढ़ रहे हैं, एडवांस हमें यूज़ पता होना चाहिए, तो हम इसे एडवांस में यूज़ देखते हैं, यूज़ होता क्या है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इस पर काइंड ऑफ एक वाटर मार्क लगाना है या एक लोगो लगाना है, या मुझे हेडर यहाँ ना, फुटर यहाँ नहीं चाहिए, फुटर मुझे यहाँ चाहिए, ये ADCC हेडर फुटर में लिखा है मुझे यहाँ पे चाहिए, ये हेलो यहाँ ना होके मुझे हेलो यहाँ पे चाहिए। देख रहे हो, मैं अपने हिसाब से कस्टम कर रहा हूँ ना चीज़ों को, मैं अपने हिसाब से कस्टम कर रहा हूँ। तो ये स्लाइड के मास्टर में चेंज कर रहा हूँ मैं, स्लाइड का मास्टर व्यू। अब क्या है, स्लाइड का पूरा लेआउट उस मुझे इसने ऐसे दे दिया, सारे के सारे लेआउट। हर लेआउट पे मुझे जो चेंज करना है मैं स्लाइड मास्टर से कस्टम कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल मान लो ये रहा, अब मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे ये फुटर यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, इसे यहाँ लाओ, मुझे फुटर यहाँ नहीं चाहिए, मुझे फुटर चाहिए यहाँ पे। ADC जो लिखा है मैंने, ये मुझे यहीं चाहिए। ADC जो चाहिए मुझे वो चाहिए एकदम टॉप पे। देख रहे हो, स्लाइड नंबर जो है, स्लाइड नंबर यहाँ ना होके स्लाइड नंबर यहाँ बीच में आए, ठीक है, क्लोज। अब देखो, अब मैं जब करूँगा तो F5, वो तो ठीक है, बट आप तो अच्छा मैंने इस लेआउट पे चेंज नहीं किया था। अच्छा एक चीज़ और, मुझे जिस लेआउट पे चाहिए चेंज, मैं उस लेआउट पे चेंजेस करूँगा, ठीक है। ये सारे लेआउट है हमारे पास,
जिस लेआउट में जो चीज़ चाहिए मैं उस लेआउट ठीक को है, उस हिसाब से फिर चेंजेस इसको करता आपको रहूँगा। मैं आपको बता और दूंगा इसके कि साथ साथ अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी है, जैसे मान लो हमको लगता तो अभी फिर इस से वाली स्लाइड पे जो हो गया कंटेंट होगा। जो हमेशा आता है वो क्या आता है, ये आता है कंटेंट। तो इस पे अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी है तो मैं उसके हिसाब से पिक्चर लगा सकता हूँ, या प्लेस होल्डर ऐड करना है तो मैं उस हिसाब से प्लेस होल्डर से ऐड कर सकता हूँ। जो भी चीज़ मुझे बनाना है मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ खुद के हिसाब से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड पे जब भी ये स्लाइड आए इस साथ एक तो ये प्लेस होल्डर आ ही रहा है, एक ये प्लेस होल्डर आ ही रहा है, एक और प्लेस होल्डर खुद पे खुद आए, मुझे क्रिएट ना करना पड़े। और उस प्लेस होल्डर पे मान लो कि चार्ट हो, जस्ट सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ड्रॉ किया कि यहाँ आना चाहिए, तो हर बार जब भी होगा तो एक प्लेस होल्डर मेरा खुद पे खुद क्रिएट होगा चार्ट का। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो इफेक्ट है वो कुछ अलग तरीके से दिखे, तो यहाँ पे मैं उसमें कलर कर सकता हूँ। देख रहे हो, इसका आउटलाइन हो कुछ, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लियर? और ये चीज तो हमने वर्ड में भी की थी। हाँ, लेकिन हमने इसमें क्या है कि हमने एक स्लाइड के ऊपर काम किया है। उसका फर्क क्या पड़ा है कि स्लाइड मास्टर पे काम हो रहा है। जब भी मैं ये लूंगा, जैसे वो था ना सेट एज डिफॉल्ट वाला, पढ़ा था ना हमने सेट एज डिफॉल्ट वाला, यस सर। तो सेम वही चीज़ है। मान लो मैंने एक स्लाइड और ली, यहाँ पे एंटर की, अब मुझे लेआउट चाहिए कौन सा, सबसे पहला वाला। तो देखो लेआउट में खुद आ गया ये 1 2 Yes, sir. और 3, मुझे खुद तो लेना नहीं पड़ा। तो मैं देख रहा हूँ इसी में ऐसे वाटरमार्क लगा सकता हूँ और लोगो वगैरह सब कुछ लगा सकता हूँ। क्लियर? सबको समझ में आ गया स्लाइड मास्टर? यस सर। स्लाइड मास्टर वो जब आप स्लाइड को कस्टमाइज करने के काम में लाते हो। ठीक है, अच्छा, जब हम स्लाइड मास्टर में काम कर लेते हैं उसके बाद हमें क्लोज स्लाइड मास्टर करना होता है, मास्टर व्यू करना होता है, तो हम फिर बाकी नॉर्मल स्लाइड्स पे आ जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब उसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं बताने को शायद, लेकिन एक दो चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो व्यू पे जाके यहाँ पे हैंड नोट मास्टर, जैसे आपने स्लाइड मास्टर को चेंज किया है वैसे आप नोट्स मास्टर को भी चेंज कर सकते हो, मतलब उसमें देखने का तरीका, और ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो। अगेन ये है नोट्स व्यू, तो करवा लो ना कि साइड नोट में मास्टर। बैठा तो दिया इस पे क्या है कि आप यहाँ से अपने हिसाब से नोट्स को भी वो कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो कि ये यहाँ दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे। तो नोट मास्टर में आपको अलग अलग कोई भी मास्टर व्यू जो है, कोई भी यहाँ पे जो मास्टर व्यू है वो चेंजेस करने के काम आता है, प्रेजेंटेशन व्यू आपको देखने के काम आता है। अभी तक वर्ड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था प्रेजेंटेशन व्यू का, लेआउट था, वेब लेआउट था, सॉरी, उसके बाद प्रिंट था, उसके बाद रीडिंग बुक करके था शायद, है ना, 5 या 4 तरह के व्यू थे। आपका पावर पॉइंट होता है खत्म। अब मिलते हैं थ्योरी क्लास में, जिसमें हम पावर पॉइंट को और इलेबरेट करेंगे और एक बार ये भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है और क्यों प्रेजेंटेशन दी जाती है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।